नमः संस्कृता कक्षा 8 के मेरे विद्यार्थियों, इस पाठ में पंचमा पाठ है रुचिरा पाठ पुस्तक का धर्मे धमनम पापे पुण्यम। धर्मे धमनम का अर्थ है धर्म में धक्का, पापे पुण्यम का अर्थ है पाप में पुण्य, ऐसा कहा गया है। देखिए पढ़ते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा। आसीत का अर्थ है था, किसी कश्चित का अर्थ है कोई चंचल नाम का, व्याध का अर्थ है शिकारी, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्ष मृगादि नाम ग्रहणेन पक्षियों और हिरणों को ग्रहण करके स्वकीयाम जीविकाम निर्वाहयति अस्मा, अपने जीवन का निर्वाह करता था। एकदा सह, एक बार वह बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर अपने घर आया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान तदा सह दृष्टवान यत् येन विस्तारिते जाले दौर्भाग्येत एका व्याघ्रः बद्धः आसीत्। दूसरे दिन प्रातः काल जब वह चंचल वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तब वह देखता है, यत् की तेन विस्तारिते जाले, उसके फैलाए हुए जाल में, दौर्भाग्यात एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्, दुर्भाग्य से एक व्याघ्र शेर बधा हुआ था। सो अचिंतयत व्याघ्र, वह सोचने लगा, व्याघ्र मां खादयिष्यति, यह शेर मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतः मुझे पलायन कर देना चाहिए, भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतुम ते, मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। यदि तुम मां मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे, तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तब मैं तुझे नहीं मारूंगा। तदा सा व्याधा व्याघ्रम जालाद बही निसारयत, तब वह शिकारी शेर को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांतः आसीत, व्याघ्र जो था, शेर जो था, वो थका था। सो अवदत, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मुझे प्यास लगी है। नद्यः जलम आनीय माम पिपासाम, समय नदी से पानी लाकर मेरी प्यास को दूर करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, शेर जल पी करके फिर शिकारी से बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम भोक्षितो अस्मि, अब मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादयिष्यामि, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तो या मिथ्या भड़कम, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम माम खादितुम इच्छसि, अब तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति एव, धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। पाप करने से पुण्य होता है, धर्म करने से धक्का लगता है। पृच्छ कमपि, किसी से भी पूछ लो। चंचला नदी जलम पृच्छत, चंचल जो था वो नदी के जल से जाके पूछा, नदी से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवं एव भवति, ऐसे ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, नदी में मेरे अंदर स्नान करते हैं। एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़ा धोते हैं। तथा च मलम मूत्रादिकम विसृज्य निर्वर्तन्ते, और यही मल मूत्र छोड़ के चले जाते हैं। अतः धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, अतः धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, धर्म में धक्का लगता है और पाप में पुण्य लगता है, पुण्य होता ही है। एव ही होता ही है, बहुत अर्थ है होता है। चंचल वृक्षम उपागम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्षा अवदत, वृक्ष ने कहा, मानवा अस्माकं छायायाम विरवंती, मनुष्य जो है हमारी छाया विरवंती, हमारी छाया में बैठते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फल को खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और फिर कुठारैः प्रहृत्य, कुल्हाड़ी उठा करके प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमेशा मुझे कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यदि कोई काटता है, छेदनम कुर्वन्ति, यत्र जहाँ कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, मुझे काटते हैं। धर्मे धमनम पापे पुण्यम भवति, सही कहा गया है कि धर्म में धक्का और पाप में पुण्य होता है। समीपे एका लोमसिका बदरी गुल्मा नाम, समीप में एक लोमड़ी थी, वह झाड़ियों के झुंड में छिपी हुई थी, सारी बात सुन रही थी। नीलिना छिपी थी, एताम वार्ताम शृणोति अस्मि, इन सारी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य, वह अचानक चंचल के समीप आकर के कथयति, कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम विज्ञापय, मुझे भी बताओ।
सह अवदत, वह बोला, आह मातृस्वस्सा, मातृस्वस्सा माने मौसी, अरे मौसी तुम ठीक समय पे आई हो। अब आप लोग किताब खोल लीजिए, किताब खोल के देखिए, कह रही है मौसी तुम ठीक समय पे आई हो, अवसरे तुम समागतवती, ठीक समय पे आई हो, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रचिता, मैंने व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की, परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छत, लेकिन यह मुझे खाने की इच्छा करता है। तदनंतरम सा लोमसिकायै निखिला कथाम निवेदयत, इसके बाद उसने लोमड़ी से सारी बातें बताई। लोमसिका चंचलम अकथयत, लोमसिका ने चंचल से कहा, बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसारे, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर बाघ से शेर से बोली, केन प्रकार तुम तस्मिन जाले बद्धा इति, तुम किस प्रकार इस जाल में बध गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छाम, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रा तत् वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन जाले प्राविशत, शेर उस वृत्तांत को दिखाने के लिए फिर उस जाल में प्रवेश किया। लोमसिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूदनम कृत्वा दर्शय, तुम बार बार कूद करके मुझे दिखाओ, जैसे कूदे थे। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही आचरण किया। अनातरम कूदनेन सह श्रांतः अभवत, बार बार कूदने से वह थक गया, जो खाए पिए था थक गया। फिर जाले बद्धा स व्याघ्रः, वह जाल में बध गया। क्लांतः, दुखी हो गया। सन, दुखी होते हुए। निसहायो भूत्वा, असहाय होकर के। तत्र अपतत, उसी जाल में गिर गया। प्राण भिक्षाम च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमसिका व्याघ्रम अवदत, लोमसिका ने शेर से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। धर्मे धमनम पापे पुण्यम, धर्म में धक्का लगता है और पाप में पुण्य होता ही है। जाले पुनः तम बद्ध्वा दृष्ट्वा स व्याधा प्रसन्नो भूत्वा गृहम प्रत्यार वर्तत, उसे जाल में बधा हुआ देख करके वह शिकारी प्रसन्न होकर के अपने घर लौट आया। इससे शिक्षा मिलती है कि हमें